नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में, यानी कि कृषि और बागवानी कहाँ की, उत्तराखंड की। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इंडिया के बारे में। देखो, इंडिया यहाँ पर स्थित है वर्ल्ड मैप में, जो कि साउथ एशिया में मौजूद है। ठीक है। इसके बाद इंडिया को अगर हम जूम करेंगे तो इंडिया कुछ इस टाइप से नज़र आता है। हम इंडिया की एक स्टेट यानी कि उत्तराखंड के बारे में बात करने वाले हैं आज। कैसे उत्तराखंड में कृषि और बागवानी अभी जिंदा है, कैसे उत्तराखंड के लोग कृषि और बागवानी करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करते हैं। मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क होता है। देखो, जो एग्रीकल्चर होता है वो है ये, इस टाइप का होता है एग्रीकल्चर, जो कि एक मेजर क्रॉप होती है, यानी कि एक ऐसी धान की खेती, वीट की खेती, राइस की खेती जो कि आपके रोज़मर्रा के जीवन के लिए काम आए, आपको जीने के लिए काम आए। और जो हॉर्टिकल्चर है यानी कि बागवानी, वो एक ऐसी खेती यानी कि फल फ्रूट की खेती, या फिर गाजर की खेती आप मान लो, टमाटर की खेती आप मान लो, कुछ एक छोटे से इलाके में लेकिन बहुत सारी चीज़ें उगाना, ये होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है। और इंडिया अभी हॉर्टिकल्चर में पूरे ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है, फ्रूट की सप्लाई में, वेजिटेबल की सप्लाई में। ठीक है। और इंडिया टॉप प्रोड्यूसर भी है मैंगो, बनाना, पपाया और स्पाइसेस का, यानी कि मसालों का। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है अभी कितनी, 1.41 बिलियन, लगभग 150 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन है। और उसमें से लगभग 50% पॉपुलेशन इंडिया की ऐसी है जो अभी भी इस एग्रीकल्चर्स में मौजूद है, इस एग्रीकल्चर में मौजूद है, यानी कि एग्रीकल्चर खेती वगैरह करती है। और उसमें से ग्लोबली जो इंडिया का शेयर है वो है 26% खेती में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। ये 2022 का डाटा है। इंडिया के लगभग 226 मिलियन लोग खेती में हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में हैं। पहले 2022 से पहले ये डाटा था 76 मिलियन, और चाइना का था 75 मिलियन। लेकिन अब इंडिया के पास हैं 226 मिलियन पीपल जो कि एग्रीकल्चर में ही मौजूद हैं, एग्रीकल्चर का ही काम करते हैं ये लोग। चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपको लगभग 70 से 75% एरिया पहाड़ी मिल जाएगा, जो कि इस साइड से लगभग ऐसे लगा हुआ है। और जो आपको एक काशीपुर दिख रहा होगा, यहाँ पर काशीपुर एक भाबर तरह का रीजन है। हल्द्वानी भी ऐसा ही है, ऊपर पहाड़ है, नीचे हल्द्वानी बसा हुआ है। हरिद्वार भी कुछ ऐसा ही है, और देहरादून भी, देहरादून के आसपास भी चारों तरफ पहाड़ी हैं। मसूरी की पहाड़ी भी आपको यही मिलेगी। उसके अलावा जो ये ऊपर का रीजन देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा हिल एरिया माना जाता है। उत्तराखंड सरकार ने इसे हिल एरिया घोषित किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ कई प्रकार के क्रॉप होते हैं। क्रॉप कैसे, अब देखो उत्तराखंड में जो खेती होती है वो किस टाइप की खेती होती है। उत्तराखंड में इस टाइप की खेती होती है, देखो, सीढ़ीदार खेती बोलते हैं इसको। ऐसे करके यहाँ पर से जो खेत बनाते हैं, लोग बनाते हैं यहाँ पर खेत। पहले ये पहाड़ी होते हैं पूरे ढलान वाले, लेकिन बाद में लोग इसको खन खन के या फिर हल से जोत के इसको खेत बना देते हैं यहाँ पर। और कुछ इस टाइप की खेती आपको उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एग्रीकल्चर में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सीरियल्स होते हैं जिसमें राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, गेहूँ, मेज़ हो गया, पल्सेस हो गई, दाल, ऑयल सीड्स हो गए। ये देख रहे हैं आप, ऑयल सीड्स जैसे कि मस्टर्ड और सोयाबीन, ये सब उत्तराखंड में होते हैं। कैश क्रॉप्स में बात करें तो शुगर केन यानी कि गन्ना होता है, फ्रूट, लीची, गुआवा, ये सब होते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स होते हैं। ये सब आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। और उत्तराखंड में भी सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, काफ़ी अलग अलग एरिया में आपको ये सब देखने को मिलते हैं। उनमें से कई एरिया ऐसे हैं जो कि काफ़ी हिली एरिया हैं, यानी कि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे एरिया। अब देखो, ये है उत्तराखंड का मैप। इसमें जो ये आप भागीरथी या फिर ये याला रीजन देख रहे होंगे पूरा का पूरा, जिसमें पूर्णागिरि डैम, रामगंगा डैम, या फिर थोड़ा अल्मोड़ा का ऊपर का रीजन, ये आता है। यहाँ पर होती है गेहूं की खेती। जैसे चकोटिया मासी अल्मोड़ा में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती होती है। ठीक है। और जो ये ऊपर का इलाका दिख रहा है, रामगंगा, अलकनंदा, धौलीगंगा, रूपिन का इलाका, यानी कि उत्तरकाशी चमोली वाला इलाका, यहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि राइस की खेती इस साइड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। शुगर केन की खेती आप देखेंगे कि उधम सिंह नगर, यानी कि जैसे
आपने देखा होगा काशीपुर साइड या फिर जसपुर साइड, ठीक है, हरिद्वार साइड, यहाँ इस साइड होती है शुगर केन की खेती यानी कि गन्ने की खेती, भारी मात्रा में यहाँ से गन्ने आते हैं। उसके अलावा एप्पल की खेती कहाँ होती है भाई? एप्पल की खेती होती है जहाँ पर ठंडा इलाका होता है थोड़ा सा, ठीक है, जैसे पहाड़ों में ही होता है असल में। तो एप्पल की खेती ज़्यादातर उत्तरकाशी हो गया, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में होती है, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में आपको हर जगह एप्पल दिख जाएंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से बाहर भी जाते हैं, वो है उत्तरकाशी हो गया, यहाँ चमोली हो गया, उसके अलावा देहरादून का साइड का एरिया हो गया, ठीक है, हरिद्वार के साइड का थोड़ा सा इलाका हो गया, यहाँ पर होती है एप्पल की खेती। अब बात करते हैं मैंगो की खेती कहाँ होती है भाई? मैंगो की खेती भी आपकी थोड़ा सा चमोली और उत्तरकाशी के बीच में हो गया, ठीक है, रुड़की साइड को हो गया, यहाँ पर होती है मैंगो की खेती। उसके अलावा राइस का तो मैंने आपको बता ही दिया था। पटैटो की खेती भी होती है यहाँ पर। आलू, आलू देखो, आलू ऐसी चीज़ है जिसको सब खाते हैं, और यहाँ उसकी खेती भी होती है। तो यहाँ उसकी कहाँ खेती कहाँ होती है भाई? यहाँ होती है देहरादून वाले इलाके में, और यहाँ रामगंगा घाटी वाले इलाके में उसकी खेती होती है, जहाँ पर अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ का रीजन आता है, यहाँ पर आलू की खेती भी होती है। उसके अलावा चिली यानी कि मिर्च, मिर्च की खेती तो आपको लगभग लगभग पूरे उत्तराखंड में ही दिख जाएगी, जैसे यहीं भिक्के सैन में हो गया, या फिर यहाँ अल्मोड़ा स्टेट में तो ज़्यादातर चिली की खेती होती ही है, ठीक है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ जहाँ इन सब की खेती होती है। और इसके ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं होता, एग्रीकल्चर में इसके अलावा भी होता है। देखो, लोग लोग एनिमल पालते हैं, भैंस गाय ये सब पालते हैं, ठीक है, मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते बनवाते हैं, खुद अपने हाथ से बनवाते हैं मधुमक्खी के छत्ते, ताकि उसका शहद मिल सके, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन होता है यहाँ पर उत्तराखंड में, सिल्क प्रोडक्शन। उसके अलावा यहाँ कई चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है भाई? घोस्ट विलेज बनते जा रहे हैं। घोस्ट विलेज कैसे? यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा इलाका लगभग खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर, खुला दरवाज़ा है, यहाँ पर भी खुला दरवाज़ा है, पहले यहाँ लोग रहते थे, अंदर सामान भी है, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिलेगा। इस घर में है, ये आंटी बैठी है, लेकिन यहाँ आपको और कोई नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पानी नहीं है, तो लोग वैसे नहीं रहना चाहते। उसके अलावा रोड नहीं है इस साइड, ठीक है, और थोड़ा बहुत खेती होती भी है तो उसे बंदर या फिर जो सुअर होते हैं वो लोग डैमेज कर देते हैं। अब ये इलाका देख रहे हैं आप, पूरा एक समय पर यहाँ पर खेती हुआ करती थी, लेकिन अब ये बंजर है, ठीक है। यहाँ जो अगर इस टाइप के पेड़ उगने लग जाते हैं ना, देखो जगह जगह पर अगर इस टाइप के पेड़ उगने लग जाते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी खेती बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ये पेड़ सारा का सारा पानी सोख लेते हैं अपने अंदर। और ये एक प्राइमरी स्कूल है, उस समय इसे बनाया गया होगा कि आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आके पढ़ सके, लेकिन आसपास के गांव में भी लोग नहीं है, ये गांव भी खाली हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आगे पढ़ेगा कौन? तो ये भी बंद। अभी भी गांव में आजकल ज़्यादा लोग नहीं हैं अब सरकारी स्कूल में, ठीक है, कम से कम 8 से 10 बच्चे, किसी में 20 बच्चे, किसी में 30 बच्चे, बस ऐसे ही हैं। कई गाँव में तो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। उसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी चला रखे हैं, जिसमें है ऑर्गेनिक उत्तराखंड मिशन, यानी कि ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड इनटू इंडियाज ऑर्गेनिक कैपिटल। उत्तराखंड को ऑर्गेनिक कैपिटल में चेंज करने का मिशन, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रमोटिंग की जाती है। उसके अलावा जो दूसरा है वो है वीर चंद सिंह गढ़वाली प्रयत्न स्वरोजगार योजना। इसमें क्या होगा कि एग्रो टूरिज्म और रूरल एंटरप्राइज को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, कि यानी कि जो गांव के लोग हैं, वहीं के निवासी हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा पर्यटन के क्षेत्र में, अगर उनको कोई मदद वगैरह चाहिए। और यहाँ पर नेशनल नेशनल प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं स्टेट में। कौन कौन से हैं भाइयों? वो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये दूसरा हो गया। उसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, ये किसके लिए है भाई? ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ये सारी की सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा यहाँ चलाई जा रही हैं।